आप सब लोगों का ज़्यादा समय नहीं रहना चाहूँगी। इस विशाल सभा को देख कर के मेरा जीवन धन्य हो गया, ऐसे बेटे को जन्म दे कर के। आपको दो तीन बातों का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा बोलने की सामर्थ्य नहीं रही है। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। इसके कोई बहन और भाई नहीं थे। चाचा ताऊ के तो थे, स्वयं के नहीं थे। आज मैं देखती हूँ कि 10,000 15,000 भाइयों का बहनों का भैया बन गया है। जब इसके कोई भैया कहने वाला नहीं था और आप सब लोगों का इतना प्यार मिल रहा है इसको, सब लोग भैया कहते हैं तो मेरा हृदय एकदम भर जाता है। इतने भाइयों का भैया बन गया है। जब ये छोटा था 17-18 साल का, इसके जीवन में क्या अरमान थे वो आज अरमान पूरे हो गए हैं। उसको देखकर मेरे को याद आ रही जो आपको सुनाना चाहती हूँ। इसकी शादी नहीं हुई थी, पढ़ चुका था, तो एकदम इसको दिमाग में आया कि मैं IAS करूँगा। ये फार्म वगैरह ले आया, पढ़ाई चालू कर दी, कमरे में वो लगा लिए सारी जो लगते हैं, पुस्तकें ले आया। इसके पिताजी ने पूछा कि सर बगब क्या कर रहे हो? बोले दादा मैं IAS बनूंगा, IAS कर रहा हूँ, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। बोला क्या करोगे तुम? तो बोले मैं कलेक्टर बन जाऊंगा। बेटे कलेक्टर बन करके क्या करेगा तू? मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, बहुत सारी तनख्वाह मिलेगी, मेरे घर में गाड़ी होगी, बंगला होगा, नौकर चाकर होगा। ये उस समय इतने ऐसा स्वप्न देखा था 18 साल की उम्र में कि मेरे गाड़ी होगी, मेरे नौकर चाकर होंगे, मेरे बंगला खड़े होंगे, सब सुविधाएं हो जाएंगी दादा। उस समय हमारे घर का भी मकान नहीं था, कोई गाड़ी भी नहीं थी, साधारण परिस्थितियां थी हम लोगों की। तो दोनों जने हम साधारण नौकरी करते थे। उस समय तो 200-400 रुपया महीने साल के मतलब मिलते थे, ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी। तो इसके पिताजी ने कहा कि बेटा तू कलेक्टर बन जाएगा, बाहर चला जाएगा, तेरी शादी वगैरह हो जाएगी, तो हमारे तो कोई काम में नहीं आएगा। क्यों? कि तू कहेगा दादा छुट्टियां नहीं मिल रही, वो ऐसा काम है, ऐसा तू व्यस्त हो जाएगा। तो हमारा तो तू जब आएगा तब तक हमारी राम राम सत्य हो जाएगी, हमारे तू साथ में नहीं आएगा काम में। हमने तो तेरा स्वप्न देखा था कि इतने साल बाद तू हुआ है तो हमें बेटे का कुछ सुख मिलेगा। एकदम फार्म फाड़ दिया और जो इसने मकान में लगा रखी थी फोटो वगैरह, बोली दादा अब मैं नहीं करूंगा, नहीं करता हूँ। उनका वो शब्द सुन करके इसको इतना दुख हुआ, इतने बहुत सारे बिजनेस किए बेटे। आज वो प्रमोद के सुन करके मुझे याद आ गई, बहुत बड़े बड़े बिजनेस किए, यहाँ तक कि डायमंड की फैक्ट्रियां भी थी। अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया, सब में सफलता पाता गया। इसका जो दिमाग था बहुत चंचल था, ये छोड़ा वो किया, वो छोड़ा वो किया। आखिरकार में इसके भविष्य में ये आप सब लोगों से मिलने का, आप सब लोगों को संगठन करने का, आप सबको सहयोगी बनने का एक कारण था। इसलिए सब बिजनेसों को गौण करके और इस बिजनेस में आ गया। और मैं आपको सुनाना चाहूंगी एक बात कि इसके जो पिताजी का मरण हुआ है, इतना बढ़िया मरण हुआ है इसके समझ में कि जैसे वो कल्पना करते थे वो कल्पना इसने साकार कर दी है। 1 महीने तक घर से बाहर नहीं निकला। पहले मैं दादा को अच्छा करूंगा, उसके बाद में बिजनेस नहीं करना, अभी मुझे कहीं जाना नहीं, सब मोबाइल बंद रखे, फोन बंद रखे। पहले मैं दादा को अच्छा करूंगा। घर में लेकर आया, हाथ फेरता फेरता
हाथ पांव पकड़े पकड़े सारे बच्चों बहू बेटे सब पूरे के पूरे, और बोलते बोलते उनका समाधि करवा दिए। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ अपने बेटों को देख करके, बहुओं को देख करके। मेरे जीवन में भी बहुत निराकुलता आ गई है। जरा भी कोई ठसका भी आता है तो ये सर्वदर्शी है ना, एकदम उठ जाएगी, दादी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। बेटा बाहर जाता है, पाँव छू करके जाता है, मम्मी मैं जा रहा हूँ, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। मेरे को इतनी तसल्ली होती है, इतना आनंद आता है बेटे को देख करके। खाना खाने बैठता है, मम्मी खाना तो खा लिया आपने, क्या मम्मी आपने चाय पी ली, सब बैठ जाओगे टेबल पे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जैसा परिवार है, मेरे पोता पोती, मेरे बेटा बहुएं। मैं आशा करती हूँ कि जो बिजनेस का माहौल तुम सुन रहे हो, एसपी भारल पैसा कैसे आता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, ये तो आप सीख ही रहे हो। पर एसपी भारल से व्यवहार भी सीखो कि परिवार में कैसे रहा जाता है, अपने माँ बाप को कैसे रखा जाता है, कैसे माँ बाप की सेवा की जाती है। बेटा बोले माँ बाप को क्या चाहिए बेटा, एक ही सीख दूंगी मैं एक दादी के नाते कि माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, दो शब्द प्रेम के चाहिए और दो रोटी पेट के लिए चाहिए। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा कोई धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। उनकी जो जीवन की आशाएं हैं वो दो शब्दों में भरी हुई है। मेरी पोता बहू है, आज मेरे को इतनी तसल्ली होती है उसको देख करके। 2 मिनट में दादी क्या हुआ, हाथ पकड़ पकड़ करके मंदिर ले जाएगी, हाथ पकड़ के अभी मेरे आने का कोई यहाँ प्रोग्राम नहीं था, तो बेटा बोला कि नहीं मम्मी आपको चलना पड़ेगी, सर्वक बोला आपको सूरत चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं चल नहीं पाती हूँ। नहीं हम व्हील चेयर ले जाएंगे। कैसे ले जाओगे, हम कर लेंगे व्यवस्था, हम प्लेन में। आज आप देखते हो हमारी पोता बहू गाड़ी पकड़ करके लाती है, बेटी व्हील चेयर पकड़ करके लाती है, 5 में सोती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज आप माँ बाप हो, अब तुम्हारे माँ बाप हैं तो बेटा इसी तरह जैसे एसपी भारल अपने माँ बाप का ध्यान रखता है, तो मैं आशा करती हूँ कि बिजनेस के साथ में अपने माँ बाप का भी तुम ध्यान रखो और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखो, तो उनके जीवन में सुखी हो जाएंगे। आज तुम्हारे माँ बाप हैं बेटी, कल तुम मम्मी बनोगे तो तुम्हारे बच्चे अनुकरण करेंगे। आज मेरे सर्वज्ञ, मेरी सर्वदर्शी अपने पापा मम्मी का अनुकरण करती है। जब मेरे पापा इतना चाहते हैं दादी को, तो ये बच्चे नहीं सीखेंगे क्या, अनुकरण नहीं करेंगे। आज सर्वदर्शी जहाँ जाएगी वो ये अनुकरण करके उस घर में नहीं ले जाएगी, वहाँ ये अपने परिवार को सुखी नहीं रखेगी। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि एसपी भारल से थोड़ा व्यवहार, थोड़ा लोक लाज, अपने माँ बाप को कैसे रखना, आदर सम्मान का भी आप थोड़ा ध्यान रखो। और बिजनेस तो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया है, मेरा आशीर्वाद है, शुभकामना है कि इस बिजनेस रात दिन 24 घंटे आप लगे हुए हो तो दिन दूना रात चौगुना प्रगति को प्राप्त हो गए, यही मेरी शुभकामना है।